हेलो स्टूडेंट्स, आज वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आज से सीरीज में हम स्टार्ट करने वाले हैं एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स ड्रग्स को। तो एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स ड्रग्स पढ़ने से पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर होना चाहिए अबाउट द लिपिड्स के बारे में, क्योंकि एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स में हम उन्हीं ड्रग्स को पढ़ेंगे जो लिपिड के लेवल लिपिड लोअरिंग एजेंट होंगे, मीन्स लिपिड के लेवल को कम करेंगे। अब देखिए, लिपिड की जब हम बात करते हैं तो लिपिड बॉडी में लिपिड का भी रोल है और लिपिड का रोल सर्टेन रोल है। लिपिड बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कई सिंथेसिस में, लाइक कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में हम बात करें या तो फॉस्फोलिपिड जो कि खुद में एक लिपिड है। लिपिड कई होती हैं, जैसे ट्राइग्लिसराइड्स होती है, कोलेस्ट्रॉल होती है, फॉस्फोलिपिड होती है, तो कई फॉर्मेट में होती है लिपिड बॉडी के अंदर लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फॉर्म करने में हेल्प करता है। तो आई मीन टू से कि आप जो लिपिड है वो हमारे लिए हेल्पफुल भी है, लेकिन जब लिपिड का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है तो हम बोलते हैं कि हाइपरलिपिडेमिक कंडीशन है, वो हमारे लिए वर्स कंडीशन होती है और उस कंडीशन में डिजीज कंडीशन होती है और स्टेट को हम बोलते हैं हाइपरलिपिडेमिक स्टेट है। तो ओवरऑल हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स को पढ़ने से पहले हम फोकस करेंगे कि हाइपरलिपिडेमिक्स में हाइपरलिपिडेमिक्स में जो लाइपोप्रोटीन्स क्या होती हैं, क्योंकि हम लिपिड और लाइपोप्रोटीन को हमारे लिए समझना बहुत आसान है, क्योंकि लिपिड हम जैसे बोलते हैं तो लिपिड के मायने इतने समझ में आ जाते हैं कि लिपिड मीन्स वसा, फैट। तो लाइपोप्रोटीन क्या है? देखिए, जो लिपिड होती है, लिपिड क्या होती है कि वाटर में इनसॉल्युबल होती है। अगर आप वाटर में लिपिड को डालते हैं तो दोनों मिक्स नहीं होंगी, वो सेपरेट होंगी एक दूसरे से। तो चूंकि क्या करना है, लिपिड हमारे, जैसा कि हमने बताया अभी कि लिपिड कई बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करने में, कई हार्मोन्स को सिंथेसिस करने में भी हेल्पफुल होती है। तो लिपिड हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो अब हम क्या करेंगे, जब बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, उस वेरियस टिश्यूज में उसको जाना है, तो वहां पे जो ट्रांसपोर्ट होके जाना है वो ब्लड के थ्रू ही जाना है। तो चूंकि हमने बोला कि ब्लड में क्या है, ये मींस वाटर में क्या है, इनसॉल्युबल है, राइट। तो अगर कोई चीज वाटर में इनसॉल्युबल है तो ब्लड प्लाज्मा में वो कैसे मूव करेगी? नहीं कर पाएगी। तो ओवरऑल नेचर ने इस तरीके से मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रखी है कि जो हमारी लिपिड्स होती हैं, लिपिड्स के ऊपर हम प्रोटीन का कोट कर देते हैं, राइट। और प्रोटीन का कोट करने के बाद उसको हम आसानी से वो लाइक फास्फोलिपिड का हम कोट कर देंगे। तो फास्फोलिपिड और एपोलाइपोप्रोटीन, उसको डिटेल से हम यहां पे डिस्कस करेंगे, तो वो आसानी से क्या होगी, ब्लड प्लाज्मा में ट्रैवल करके जा सकेगी। तो लिपिड्स अगर हम सिर्फ बात करते हैं तो हम फैट की बात करते हैं, लाइक ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं। लेकिन जब हमारे लाइपोप्रोटीन्स की बात करते हैं तो लाइपोप्रोटीन एक स्ट्रक्चर है जिसके कोर में लिपिड्स हैं, और वो स्ट्रक्चर की सिंथेसिस बॉडी में नेचुरली इस वजह से हुई है ताकि लिपिड आसानी से ब्लड प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट हो सके, एक बॉडी पार्ट से एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक। तो लाइपोप्रोटीन्स को हमारा समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ओवरऑल हम एंटी हाइपरलिपिडेमिक में लिपिड को कम करने की बात करते हैं, दरअसल वो लाइपोप्रोटीन्स होते हैं, क्योंकि कई तरीके के लाइपोप्रोटीन्स होते हैं और लाइपोप्रोटीन्स के अंदर जो लिपिड का कंटेंट है वो वेरी करता है। अलग अलग लाइपोप्रोटीन में लिपिड का कंटेंट अलग अलग होता है। तो अगर हम लाइपोप्रोटीन्स को पढ़ ले जाते हैं तो इट मीन्स हमारा लिपिड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, बेसिकली अगर हम बात करें तो लिपिड की अगर हम स्टार्चिंग बात करते हैं तो लिपिड आपको दो तरीके से हम लोग लेते हैं। या तो हम डायटरी लिपिड लेते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि हमारा ये जो सोर्स है वो एक्सोजीनियस है, क्योंकि लिपिड की सिंथेसिस में दो पाथवे इन्वॉल्व होते हैं, एक्सोजीनियस एंड एंडोजीनियस। एक्सोजीनियस पाथवे में हम इन्वॉल्व करते हैं किसको, कि लिपिड का लिपिड जो हमने डाइट में लिया, वो हमारे लिपिड जो हमने ली वो डाइट में थी, राइट। इसके बाद हम जो एंडोजीनियस की बात करते हैं, उसमें जो ट्राइग्लिसराइड वगैरह की सिंथेसिस है वो इटसेल्फ बॉडी के अंदर ही होती है, राइट। तो हम दो तरीके से इसको पढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे हर स्पेसिफिक लाइपोप्रोटीन को। जैसा कि हम जानते हैं, काइलोमाइक्रॉन, वीएलडीएल रेमिनेंट, एलडीएल रेमिनेंट, आईडीएल, एचडीएल। तो इनमें कौन सी हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसका लेवल बढ़ना हमारे लिए ज़्यादा डेंजरस है, इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। तो हम अपनी मैकेनिज्म इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज कि आपने कोई डाइट लिया और आपकी डाइट में लिपिड कंटेंट था, और लिपिड कंटेंट का जो फॉर्मेट था वो था ट्राइग्लिसराइड था, कोलेस्ट्रॉल था, वो कुछ भी हो सकता है, लाइक। तो आप ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल एस्टर, जो कि कोलेस्ट्रॉल का स्टोरेज फॉर्म है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर,
तो कई बार आपने डाइट लिया और डाइट में आपने ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल का इंटेक किया। अब हम स्टार्ट करते हैं इस डायग्राम से, जो कि अभी आपको तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप पूरा इस रिटेन कर जाते हैं इस वीडियो लेक्चर में, तो आपको पूरा ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा कि ओवरऑल चल के आ रहा है, सारी मैकेनिज्म आपकी क्लियर हो जाएगी। तो लाइक ये जो पाथवे है, ये पाथवे दिखा रहा है आपके इंटेस्टाइनल ल्यूमेन को, राइट? इंटेस्टाइनल ल्यूमेन। इस इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में आपने क्या इंटेक किया? डाइट। तो डाइट जब आपने इंटेक की, तो डाइट में आपके किसकी हम बात कर रहे हैं? लिपिड कंटेंट की। तो लिपिड कंटेंट में हमारी दो चीजें आई। कौन सी चीजें थी? ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल, फ्यू अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल एस्टर, लाइक। तो ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल जब आया, तो ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल जैसे इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में आता है, तो इंटेस्टाइन स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहां पर क्या होगा कि ये ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल विल बी सेंस्ड बाय द कीमो रिसेप्टर। किस रिसेप्टर के द्वारा सेंस किया जाएगा? कीमो रिसेप्टर। कीमो रिसेप्टर विल बी प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल एंड दैट कीमो रिसेप्टर सेंस कि लिपिड कंटेंट आया है, तो लिपिड कंटेंट के सिग्नल ये किसको सेंड करेंगे? गैल ब्लैडर को। गैल ब्लैडर को किसकी हेल्प से करेंगे? विद द हेल्प ऑफ कोलिसिस्टोकाइनिन। मींस अभी तक क्या पढ़ा हमने? डाइट में आपने लिपिड इंटेक किया, लिपिड इंटेक किया आपने, तो ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल, कंटेंट बहुत सारे हैं, हम बात सिर्फ फोकस कर रहे हैं लिपिड्स पे। तो डाइट लिया आपने, डाइट में आपने ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल, दैट इज सेंस्ड बाय व्हाट? दैट इज सेंस्ड बाय कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द इंटेस्टाइनल, स्मॉल इंटेस्टाइनल लाइनिंग, एंड वंस इट इज सेंस्ड, दिस विल stimulate the gallbladder with the help of what? Cholecystokinin. And gallbladder क्या स्टिमुलेट हो जाएगा तो क्या रिलीज करेगा? बाइल एसिड। एंड वंस द बाइल एसिड विल बी रिलीज्ड, बाइल एसिड विल इमल्सिफाई द ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल कंटेंट। वसा का क्या कर देगा? इमल्सिफिकेशन। तो वसा का जब इमल्सिफिकेशन हो रहा होगा, पैरेलली देयर विल बी अनदर एंजाइम दैट इज पैंक्रियाटिक लाइपेज। पैंक्रियाटिक लाइपेज, एज इट्स नेम सजेस्ट, लाइपेज मींस है, इट मींस ये लिपिड को डिस्ट्रॉय करने वाला है। तो अब ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल का क्या हो चुका है यहां तक? इमल्सिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ व्हाट? बाइल एसिड रिलीज फ्रॉम गैल ब्लैडर। अब जब इमल्सिफिकेशन हो चुका है, तो पैरेलली देयर विल बी द एंजाइम पैंक्रियाटिक लाइपेज दैट हेल्प्स इन द डिग्रेडेशन ऑफ दैट ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल कंटेंट। तो ट्राइग्लिसराइड का बेसिकली जो यहां पे मैक्सिमम अमाउंट होगा, बहुत स्मॉल अमाउंट होगा कोलेस्ट्रॉल, और मैक्सिमम अमाउंट होगा किसका? ट्राइग्लिसराइड का। ट्राइग्लिसराइड का अगर हम स्ट्रक्चर की लाइक हम बात करें, तो ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, लाइक फैटी एसिड होता है इसमें और ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो फैटी एसिड में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को क्या कर देंगे? ये ब्रेक कर देंगे। ये मतलब ट्राइग्लिसराइड को ब्रेक करके क्या बना देंगे? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, क्योंकि दोनों के मिक्स होने से आपका क्या बनता है? ट्राइग्लिसराइड। तो ये ट्राइग्लिसराइड को क्या ब्रेक करके ये बना देंगे, लाइक। तो जब ये ब्रेक करके ये बना देंगे, तो यहां पे क्या मिला आपको? अब आपको मिला ट्राइग्लिसरॉल ब्रेक हो चुका है, अब आपको मोनोएसाइल ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, और आपको क्या मिला? कोलेस्ट्रॉल, राइट। कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट बहुत कम है। तो इस जो ये फॉर्म हो रहा है आफ्टर एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक लाइपेज, उसको बोलते हैं मिसेल, मिसेल फॉर्मेशन। तो मिसेल फॉर्मेशन, मिसेल के अंदर क्या है? मिसेल के अंदर आपका फैटी एसिड है और आपका ग्लिसरॉल है और कोलेस्ट्रॉल है। दिस मिसेल हैव कैपेबिलिटी टू पेनिट्रेट द इंटेस्टाइनल सेल। जैसे ये इंटेस्टाइनल लाइनिंग है, तो इंटेस्टाइनल लाइनिंग में यहां जो स्मॉल सेल्स बनी हुई हैं, उस सेल्स के अंदर वो पेनिट्रेट कर जाएगा। जब सेल्स के अंदर पेनिट्रेट करेगा, तो यहां पे दो चीजें, नई चीजें इसमें एडिशन होगी। देखिए दो चीजें क्या एडिशन होगी इसके अंदर? ये ग्लोब्यूल अंदर चला गया, राइट। ये ग्लोब्यूल जब अंदर गया, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, किसके? इंटेरोसाइट्स। ये कौन सी सेल है? इंटेरोसाइट्स। स्मॉल इंटेस्टाइनल जो होती है उसकी लाइनिंग्स में होंगी इंटेरोसाइट्स। तो once this micelle entered into the enterocytes, there will be the smooth endoplasmic reticulum that again responsible for forming the triglyceride. इससे क्या पैंक्रियाटिक लाइपेज ने इसको ब्रेक किया था। अब अगेन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने फ्री फैटी एसिड और मोनोसाइल ग्लिसरॉल और कोलेस्ट्रॉल को मिक्स करके फिर से क्या बना दिया? ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल।
प्लस एडिशनली एक चीज यहां पर होगी कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है कहां पर की, एंटेरोसाइट्स की, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ, अभी तक हम किसकी बात कर चुके हैं, अभी तक हम सिर्फ लिपिड्स की बात कर रहे हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं, लिपिड मेटाबॉलिज्म। ओवरऑल ये जो HDL VLDL पढ़ेंगे क्या, लाइपोप्रोटीन है। तो अभी एक ऐसी मैकेनिज्म भी आने वाली है जो उस पे प्रोटीन का क्या करेगी, कोट करेगी, ताकि ब्लड के प्लाज्मा में आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सके। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिस्पॉन्स प्रेजेंट इन द एंटेरोसाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ व्हाट, एपोलाइपोप्रोटीन B48, एंड दिस एपोलाइपोप्रोटीन B48 ये अटैचेस टू द ग्लोब्यूल ऑफ ट्राइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल, और जिस ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल से अब क्या अटैच हो जाएगा, एपो B48 रिलीज फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ व्हाट, एंटेरोसाइट्स। अब ये क्या बना लेगा, काइलोमाइक्रॉन। तो काइलोमाइक्रॉन की अब तक पिक्चर आपको पूरी क्लियर हो चुकी होगी कि काइलोमाइक्रॉन किस तरीके से बनता है। अब काइलोमाइक्रॉन बन गया, इसके अंदर एपोलाइपोप्रोटीन भी आ गया, राइट। तो अब यहां पे एक चीज और है, ये जो इसके ऊपर भी क्या ओवरऑल कोट चढ़ जाएगी तब तक फास्फोलिपिड की, राइट। मींस फास्फोलिपिड की आपकी कोट हो गई, एपोलाइपोप्रोटीन हो गया, और इसके अंदर लिपिड का कंटेंट हो गया। लिपिड का फॉर्म क्या है, ट्राइग्लिसराइड है, और फ्यू अमाउंट ऑफ क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। अब ये चूंकि दिस विल गो टू द एडजेसेंट ऑफ लिम्फेटिक वेसल, जो लिम्फेटिक सिस्टम की जो कैपिलरीज हैं जो साइड बाय साइड, उसमें ये ट्रांसफर हो जाएगा क्या, काइलोमाइक्रॉन। और ये काइलोमाइक्रॉन जब उसमें ट्रांसफर होगा, दिस काइलोमाइक्रॉन विल बी ट्रांसफर्ड इन द नियर बाय लिम्फेटिक वेसल, लिम्फेटिक कैपिलरी। तो ये असेंबली आपको क्लियर है। अब जब लिम्फेटिक कैपिलरी में ये आ जाएगा तो लिम्फेटिक कैपिलरी आगे जाके, ये हम उसकी एनाटॉमी में ज्यादा यहां पर नहीं जाएंगे, लेकिन जो मिक्सिंग होगी इसकी ब्लड में वो नियर द थोरैसिक डक्ट होगी। किसके, थोरैसिक डक्ट। मतलब ये इस तरीके का एनाटॉमी होगा, उसको आप डिटेल उसको पढ़ सकते हैं कि ये ब्लड वेसल्स कहां पर जाके मिलेगा, थोरैसिक डक्ट में। और थोरैसिक डक्ट में ये जो काइलोमाइक्रॉन सिंथेसाइज था वो डायरेक्ट कहां आ जाएगा, फिर वहां से ब्लड वेसल्स, राइट। तो अब काइलोमाइक्रॉन ओवरऑल बन के कहां तक आ चुका है, ब्लड वेसल्स में। तो देखिए, इससे हमको एक बात ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए अभी तक कि जो हमारा डाइटरी लिपिड्स था, डाइटरी लिपिड्स जो थे हमारे, उस डाइटरी लिपिड्स का जो मतलब ट्रांसपोर्ट है वो किस फॉर्म में हो रहा है, काइलोमाइक्रॉन में, राइट। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको जानना चाहिए एंटी हाइपरलिपिडेमिक चैप्टर पढ़ने से पहले। काइलोमाइक्रॉन कहां पर आ चुका है, राइट। काइलोमाइक्रॉन अब आ गया यहां पर। इसमें क्या है, B48 एपोलाइपोप्रोटीन है, प्लस इसका अपना स्ट्रक्चर है। अब जैसे ही ये ब्लड वेसल्स के अंदर आएगा तो यहां पे HDL के बारे में हम लास्ट में उसको रिलेट कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी, अभी आपको बस सुनना है, राइट। तो HDL जो है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वो क्या करेगा, खुद से डोनेट करेगा दो चीजें। वो दो चीजें क्या होगी, एपोलाइपोप्रोटीन E, और क्या डोनेट करेगा, एपोलाइपोप्रोटीन C2। जैसे ही उधर से काइलोमाइक्रॉन ब्लड वेसल के अंदर आया तो HDL ने क्या किया, अपने अंदर अपने जो उसके पास था एपोलाइपोप्रोटीन C2 और एपोलाइपोप्रोटीन E, वो किसको डोनेट कर देगा, किसको, काइलोमाइक्रॉन को। ठीक है, इसने इसको क्या किया, डोनेट कर दिया। अब जब डोनेट कर दिया तो ये देखिए, अब यहां पे B48 जो कि ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट था, C2 आ गया किससे, HDL से, और E आ गया किससे, HDL से। एपो E को हम केवल E ही लिख रहे हैं, बात मीनिंग वही है आपकी। आपका ये बन गया, तो यहां से ये पूरी आपका स्टेप्स यहां तक क्लियर है। अब जब ये चीज बन गई, राइट, अब ये चीज जब बन गई तो ये चीज अब इसको सेंस करेगा क्या, पैंक्रियाटिक लाइपेज। और उसकी सेंस करने की अपनी वजह है, क्योंकि स्पेशली जो ये C2 होता है, C2 ये बहुत C2 तुरंत सेंस करेगा किसको, पैंक्रियाटिक लाइपेज सेंस कर लेगा C2 को। तो C2 ये जो चाइलोमाइक्रॉन है तुरंत जाएगा पैंक्रियाटिक लाइपेज के पास, और पैंक्रियाटिक लाइपेज इसको क्या कर देगा, मेटाबोलाइज करेगा। और जैसे इसको मेटाबोलाइज करेगा, इट मींस उसके पैंक्रियाटिक लाइपेज है तो लिपिड के कंटेंट को ब्रेक करेगा। लिपिड का कंटेंट मेनली क्या है यहां पे, ट्राइग्लिसराइड। तो जब ट्राइग्लिसराइड को ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो ट्राइग्लिसराइड से क्या निकलेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो फैटी एसिड ये क्या है आपका, पैंक्रियाटिक लाइपेज। इसने इसको
ब्रेक करना स्टार्ट किया। ब्रेक जब करना स्टार्ट किया तो फ्री फैटी एसिड निकला, राइट, फ्री फैटी एसिड निकला और आपका क्या निकला, ग्लिसरॉल निकला। क्लियर है इतना? और फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो निकला वो ओवरऑल आपकी स्केलेटल मसल में यूटिलाइज हो जाएगा, लाइक आपके कार्डियक मसल में यूटिलाइज हो जाएगा, एंड सम पार्ट ऑफ ग्लिसरॉल और ट्राइग्लिसराइड विल बी स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू एज वेल। तो आपका ये कार्डियक मसल हो गया, स्केलेटल मसल और एडिपोज टिश्यू, ये तीन जगह से जो यहां ट्राइग्लिसराइड ब्रेक होगा तो हो जाएगा। इट मींस हम जो अब आगे पार्ट पढ़ने वाले हैं लाइपोप्रोटीन के फॉर्म का, लाइपोप्रोटीन के फॉर्म का मतलब जैसे यहां पे किस फॉर्म में था, काइलोमाइक्रोन में। अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं ओवरऑल उसमें क्या होने वाला है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, किसका लेवल कम हो रहा है, ट्राइग्लिसराइड्स का। किसका लेवल कम हो रहा है, ट्राइग्लिसराइड का। तो अब हम बात करते हैं, देखिए अब हमारी कहानी कहां तक पहुंच गई है। फास्फोलाइपेज ने इसको मेटाबोलाइज किया, ट्राइग्लिसराइड ब्रेक हुआ, फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल यूटिलाइज कर लिए गए इन टिश्यूज के द्वारा, राइट। अब जब टिश्यूज के द्वारा यूटिलाइज कर दिए गए तो जो रिमेनिंग क्या बचा आपका, देखिए रिमेनिंग यहां पे बचने में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो C2 होता है वो रिटर्न हो जाता है HDL के पास। हमारे पास तीन चीजें थी, B48 था, E था और C2 था। C2 HDL के पास रिटर्न हो जाएगा। जब C2 HDL के पास रिटर्न होगा तो लाइक ये देखिए, ये दिखा रखा है, C2 इज बैक टू द HDL। ये जो लाइन है आपका कंफ्यूजिंग बिल्कुल भी नहीं होगा, पूरा ट्रांसपेरेंट आई होप कि हो रहा होगा। C2 रिटर्न हो गया, बचा क्या, E और B48। जैसा कि मैंने पहले बताया C2 अट्रैक्ट करता है किसको, प्रोटीन लाइपेज किससे अट्रैक्ट होता है, C2 से। अब जो यहां पे E और B48 बच रहा है क्योंकि C2 हमारा HDL में रिवर्स हो जा रहा है, तो यहां पे जो B48 और E बच रहा है, तो अब ये जो E है ये E अट्रैक्ट करेगा स्पेशल काइंड ऑफ रिसेप्टर प्रेजेंट ओवर द लीवर। जो रिसेप्टर का नाम होता है LDL रिसेप्टर, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन रिसेप्टर, लाइक। तो ये LDL रिसेप्टर, तो ये क्या करेगा, E से जाके LDL रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा। अगर आप इसको डेप्थ में पढ़ते हैं, चूंकि आप जब एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग पढ़ेंगे जो एडवांस ड्रग होंगी वो हो सकता है इन एपोलाइपोप्रोटीन को एक्ट करें, उसके ऊपर एक्ट करें। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि विद द हेल्प ऑफ E दिस attaches to the LDL receptor present on the liver, while from the B48 it is attaches to the heparan sulfate। यहां पे हेपरान सल्फेट होगा, वो B48 से अटैच होगा और एपोलाइपोप्रोटीन E अटैच होगा LDL रिसेप्टर से। मींस ओवरऑल ये जो ग्लोब्यूल है ये जाके अटैच हो जाएगा वहां पे, और जैसे ही अटैच होगा देयर विल बी द एंडोसाइटोसिस मैकेनिज्म। इस एंडोसाइटोसिस मैकेनिज्म से ये अंदर चला जाएगा, और जब अंदर होगा एंडोसाइटोसिस मैकेनिज्म से देयर विल बी द ब्रेकिंग ऑफ दिस मॉलिक्यूल। ब्रेकिंग ऑफ दिस मॉलिक्यूल रिजल्ट इन द आपके पास एपोलाइपोप्रोटीन भी है, ट्राइग्लिसराइड भी है। तो जब प्रोटीन टूटेगी तो अमाइनो एसिड बनेगी, कोई डाउट नहीं है इसमें। अमाइनो एसिड के बहुत सारे मैक्सिमम यूज हैं, कई पाथवे हैं लाइक क्रेब्स साइकिल, ETC या हर तरीके से आप अमाइनो एसिड यूटिलाइज कर लेता है बॉडी। ट्राइग्लिसराइड आपका रिलीज होगा। कोलेस्ट्रॉल कंटेंट के बारे में यहां पे क्या होगा कि जो कोलेस्ट्रॉल रिलीज हो रहा है वो तो कुछ तो कोलेस्ट्रॉल एस्टर में बदल जाएगा। कोलेस्ट्रॉल एस्टर में बदलने का मतलब उस कोलेस्ट्रॉल का क्या हो जाएगा, स्टोरेज होगा। तो अब आपका कंसेप्ट यहां पे ये निकल रहा है कि कोलेस्ट्रॉल का स्टोरेज भी कहां पर होता है, कई बार लीवर में होता है। तो कोलेस्ट्रॉल एस्टर के फॉर्म में बदल जाएगा। ये कोलेस्ट्रॉल कई बार यूटिलाइज हो जाएगा किसमें, बाइल साल्ट बनाने में। वही बाइल साल्ट जो कि हम सबसे इनिशियली यूटिलाइज किए थे, राइट। अब यहां पर अगेन देयर विल बी, अगेन आपने किसकी ब्रेकिंग की, यहां पे ट्राइग्लिसराइड की। पहले भी ट्राइग्लिसराइड धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ट्राइग्लिसराइड जब धीरे धीरे कम हो रहा है तो यहां पे हम फिर देखते हैं इस चीज को। इस लीवर में इतनी चीजें तो होंगी, डिसोसिएशन, डिग्रेडेशन होगा, फिर यूटिलाइजेशन भी पैरेलली चल रहा है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट ऑन द लीवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ अनदर एपोलाइपोप्रोटीन। आपको एपोलाइपोप्रोटीन बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि एपोलाइपोप्रोटीन में मेनली आपको याद रखना है कि जैसे काइलोमाइक्रोन की एपोलाइपोप्रोटीन क्या है, B48। अगर हम बात करें अब जो हम पढ़ने वाले हैं तो आप इस तरीके से समझेंगे, लाइक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट ऑन द लीवर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ एपोलाइपोप्रोटीन B100, B100। तो V100 से जब एपोलाइपोप्रोटीन ये जो फॉर्म था ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल, इसका क्या अब यहां पे क्या है, बहुत कम बचा है, लाइक। तो
अब यहां पे क्या है, इसका कंटेंट मैक्सिमम यूटिलाइज कर लिया गया, ApoB100 इससे अटैच होगा, राइट, B48 वगैरह डिग्रेड हो चुके हैं। तो जब इस ग्लोब्यूल में लाइपोप्रोटीन में केवल जब B100 अटैच होगा तो हम उसको बोलते हैं दिस इज VLDL। दिस इज व्हाट? VLDL, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका निकलता है कि हाउ डज द VLDL सिंथेसाइज्ड इन द लीवर? VLDL is synthesized from the coming chylomicron, and when it is degraded inside the liver by the endocytosis mechanism, and when the RER gives donate the ApoB100 to that particular lipoprotein, when it is attached by ApoB100 it turns into VLDL, very low density lipoprotein। अब देखिए, अभी वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ये आएगी कहां पे? ब्लड वेसल में, लाइक अब जब ब्लड वेसल्स के अंदर आई तो यहां पे देखिए कितनी चीजें हैं। जैसे ही ब्लड वेसल्स के अंदर आई तो यहां पे ये ApoB100 तो है ही है, वो आपको कहां से मिला है? RER से, लीवर के। और VLDL की सिंथेसिस कहां हो गई? यहां पर हो गई, लीवर में। तो C2 और E, देखिए जो HDL है आपको इस तरीके से भी याद रखना है, ये भी आप कॉन्सेप्ट बना सकते हो कि उधर उसने काइलोमाइक्रोन को C2 और E दिया था, यहां पे सेम वो VLDL को क्या देगा? C2 और E। तो इसमें कुछ नया नहीं है। फिर से HDL क्या करेगा? तुरंत इसको क्या दे रहा है? ये देखिए, ये आपका C2 दे रहा है और ApoE दे रहा है, ये ब्लैक कलर की लाइन से HDL, ये ब्लैक कलर की लाइन से HDL क्या दिया? C2 दिया प्लस ApoE दिया। आई होप कि ये क्लियर होगा। अब जब C2 और ApoE दे दिया तो इस पे ये दोनों चीजें आ गई, तो ये VLDL अब यहां पे है, इस पे दोनों चीजें अटैच हैं। तो अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि अब ये C2 किसको अट्रैक्ट करेगा? जैसे यहां पे कर रहा था पैंक्रियाटिक लाइपेज को। तो C2 जब पैंक्रियाटिक लाइपेज से अट्रैक्ट होगा तो पैंक्रियाटिक लाइपेज इसको क्या कर देगा? मेटाबोलाइज। अब यहां पे जो ट्राइग्लिसराइड कंटेंट है सेम उसी तरीके से यहां पे यूटिलाइजेशन होगा, इसका ग्लिसरॉल होगा, फ्री फैटी एसिड होगा, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे, और मैक्सिमम पार्ट इसका जो जाएगा उसको यूटिलाइज कौन कर लेगा? 60 to 70% लीवर यूटिलाइज कर लेगा, लाइक। तो लीवर आपका, इट मींस आपको अब तक ये समझ आना चाहिए कि लीवर आपके फैट के मतलब रेगुलेशन में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। तो ये जो VLDL का मेटाबॉलिज्म होगा पैंक्रियाटिक लाइपेज का, और उसके बाद जो बचेगा VLDL रेमिनेंट, उसी को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, आइडियल। आइडियल की आपको विशेष चीज ये समझना है कि आइडियल में चूंकि बार बार ट्राइग्लिसराइड कंटेंट मेटाबोलाइज हो रहा, तो ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल का लेवल इसमें दोनों में इक्वल होगा। आइडियल कैन बी डिनोटेड बाय द इक्वल लेवल ऑफ CH एंड TG, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। तो अब यहां पे ये यूटिलाइज होगा, ये आपका साइकिल है, इस पे अपन को ज्यादा फोकस नहीं करना है। अब क्या होगा? यहां से जो VLDL ये बन गया, तो इसमें क्या होगा कि इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ किसका आ जाएगा? E का अटैच होगा। एपोलाइपोप्रोटीन E आइडियल में ज्यादा होती है, तो एपोलाइपोप्रोटीन E और B100। अब यहां पे क्या बन गया? आपको क्या मिल चुका? VLDL से आपको मिल गया आइडियल, राइट। आइडियल से अब आपको क्या मिलने वाला है? देखिए आइडियल से आपको किस तरीके से मिलेगा? आइडियल से अब आपको जो C2 यहां पे था, जो ये C2 था, ये C2 था, ये फिर से बैक कर दिया जाएगा किसको? HDL को। बचा क्या आपका? E, और E आपका अगेन क्या हो जाएगा? C2 बैक हो गया, राइट। अब यहां पे क्या बचा है आपका? C2 और E आपके क्या हो गए हैं? बैक हो गए हैं। यहां पे C2 भी हुआ है और E भी बैक हुआ है। तो एपोलाइपोप्रोटीन C2 और E आपका बैक हो गया, तो आपके पास बचा क्या? ApoB100, राइट। तो यहां पे जब ApoB100 बचा, लेकिन यहां पे एक चीज है कि ApoB100 बचने के बाद यहां पे ट्राइग्लिसराइड ज्यादा था VLDL में, लेकिन यहां पे यूटिलाइज हो गया, ट्राइग्लिसराइड का ब्रेकडाउन हो गया पैंक्रियाटिक लाइपेज की वजह से। तो यहां पे क्या होगा? ट्राइग्लिसराइड का कंटेंट क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि बार बार वो मेटाबोलाइज होके आया है, डिग्रेड होके आया है। लेकिन किसका लेवल बढ़ चुका होगा? कोलेस्ट्रॉल का। सो दिस इज द, ये एक अपना एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है कि LDL में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ट्राइग्लिसराइड, जबकि पीछे की कहानी कुछ और थी। पीछे की कहानी में क्या ज्यादा था? ट्राइग्लिसराइड ज्यादा था।
कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, इसीलिए एलडीएल को हम बोलते हैं बैड लाइपोप्रोटीन, बैड कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, राइट। तो एलडीएल में क्या हुआ, हमको B100 मिला, CH, देखिए CH यहां पे ऊपर लिख दिया CH और ट्राइग्लिसराइड। अब ट्राइग्लिसराइड का लेवल बहुत कम है, CH का लेवल बहुत ज्यादा है। अब क्या होगा, ये जो एलडीएल होता है ये क्या करेगा, ये एलडीएल बाई चांस, एलडीएल डेंजरस किस तरीके से, इसको हम लोग पढ़ते हैं ताकि हम एंटी हाइपरलिपिडेमिक में उस पाथवे को भी टारगेट कर पाएं जो कि एलडीएल की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो एलडीएल कई बार क्या करता है, ये मूव करता हुआ ब्लड वेसल्स के इंटीमा में जाता है, स्मूथ मसल्स में, और वहां पे जब जाता है तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। और एलडीएल का जब ऑक्सीडेशन होता है विद द हेल्प ऑफ किससे, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज से एलडीएल का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आपका जो एलडीएल है वो किस फॉर्म में आ गया, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में। तो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में जब एलडीएल आ जाता है तो उसको जो मैक्रोफेजेस होती हैं उसको इनगल्फ करने की कोशिश करती हैं। तो मैक्रोफेज जब उसको इनगल्फ करने की कोशिश करती हैं तो मैक्रोफेज के अंदर एलडीएल अपने आप को, ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल को बहुत सारा ले लेती हैं, तो मैक्रोफेज का साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और इसी समय इसको हम बोलते हैं कि यहां पे कौन सी सेल फॉर्म हो गई, फोम सेल। तो जितनी ज्यादा स्मूथ मसल में फोम सेल बनेगी तो ये फिर अट्रैक्ट करेंगी मैकेनिज्म को जो कि रिस्पॉन्सिबल होगी किसके फॉर्मेशन के लिए, एथेरोमा। तो एलडीएल इस तरीके से भी डेंजरस है कोलेस्ट्रॉल, कि एलडीएल का आसानी से ऑक्सीडेशन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज की वजह से मैक्रोफेजेस इनगल्फ करते हैं, फोम सेल बनती है और ये इंड्यूस करती है किसके फॉर्मेशन को, एथेरोमा। क्योंकि हाइपरलिपिडेमिया में लिपिड का लेवल जब बढ़ेगा तो मे बी चांसेस आपके जो वेसल्स होती हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुका, हो सकता है वहां पे क्या, प्लेग का डिपोजिशन होने लगे। तो एलडीएल किस तरीके से डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है प्लेग के फॉर्मेशन में, वहां पे शॉर्ट मैकेनिज्म इस तरीके से, लाइक ये तो हो गई किसकी बात, एलडीएल की, लाइक। तो एलडीएल में सबसे ज्यादा किसका कंटेंट है, कोलेस्ट्रॉल का। अब हम देखते हैं ओवरऑल हमने क्या देखा, काइलोमाइक्रॉन देखा हमने, वीएलडीएल देखा, वीएलडीएल रेमनेंट देखा जिसको हम आइडियल बोलते हैं, और एलडीएल देखा। एचडीएल को जो हम लोगों ने अब तक पढ़ा वो इस तरीके से पढ़ा कि एचडीएल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है और वो C2 एपोलाइपोप्रोटीन C2 और E डोनेट कर रहा है। लेकिन एचडीएल के लिए स्पेशली क्या होता है, एचडीएल के लिए क्या करता है, एचडीएल एक स्पेशल एपोलाइपोप्रोटीन जो कि एपो ए, क्या होती है, एपो A1, स्पेशली एपो A1 released by the liver or it is also released by the intestine. From the liver and the intestine there will be released of a special protein that is ApoA1, and that ApoA1 is responsible for synthesizing the HDL high density lipoprotein. तो HDL की सिंथेसिस कहते होती है, लीवर और इंटेस्टाइन एक स्पेशल प्रोटीन सिंथेसाइज करती हैं जिसका नाम होता है ApoA1। और जब ApoA1 फॉर्मुलेट कर लेती है, चूंकि हम पहले पढ़ चुके हैं C2 और E तो होता ही है इसके पास, तो ApoA1 प्लस C2 प्लस E ये जो फॉर्मुलेट करते हैं लाइपोप्रोटीन को विद द हेल्प ऑफ ApoA1, इसको हम बोलते हैं HDL। अब दो चीजें यहां पे आपको और समझनी होगी कि HDL करता क्या है। HDL का नाम है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इसकी डेंसिटी ज्यादा क्यों है, या हम LDL को लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कह रहे हैं, तो आपको यह कॉन्सेप्ट भी समझना होगा कि जो डेंसिटी है, जैसे वेरी लो डेंसिटी, इंटरमीडिएट डेंसिटी, हाई डेंसिटी, ये डेंसिटी एक्चुअली लिपिड पे बेस्ड नहीं है। ये डेंसिटी जो बेस्ड है वो प्रोटीन पे बेस्ड है, जिसमें जितना ज्यादा प्रोटीन का कंटेंट होगा उसकी डेंसिटी उतना ज्यादा होगी। तो आपको अब क्लियर हो चुका होगा कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एचडीएल में किसका कंटेंट ज्यादा है, लिपिड का, सॉरी प्रोटीन का, ना कि लिपिड का। जबकि अगर मैं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की बात करूं तो डेंसिटी किसकी कम है, प्रोटीन्स की, इट मींस किसकी ज्यादा है, लिपिड की। तो जहां पे लिपिड की डेंसिटी ज्यादा है इट मींस वो चीज आपके लिए डेंजरस होने वाली है। इसीलिए एचडीएल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ये किस फॉर्म में होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड लाइपोप्रोटीन होती है जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होती है, राइट। वो बेनिफिशियल किस तरीके से होती है उसकी शॉर्ट मैकेनिज्म देख लेते हैं, क्योंकि आपके एंटी हाइपरलिपिडेमिक में आप इसके लेवल को चाहोगे कि हो सके एलिवेट हो जाए। तो देखिए यहां पे हम बात करेंगे, ये एचडीएल की सिंथेसिस हो गई, इस पे EC2 आ गया, ApoA1 है। ये VLDL और LDL से क्या करता है, ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल तो डोनेट करता है किसको, VLDL को, और उनसे क्या लेता है, ट्राइग्लिसराइड, क्योंकि वहां पे ज्यादा क्या है, ट्राइग्लिसराइड। सेम
इसको क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल डोनेट करता है एलडीएल को, और क्या लेता है, ट्राइग्लिसराइड। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद इसका मेन जो काम देखिए, ये मेन क्या कर रहा है, अभी तक हम ये पढ़े कि लीवर में कोलेस्ट्रॉल जाके स्टोर हो रहा है, जितनी भी हम ओवरऑल पढ़े एचडीएल के पहले, उसमें लीवर में कोलेस्ट्रॉल जाके स्टोर हो रहा था। लेकिन यहां पे ये यूनिक चीज है एचडीएल के साथ कि एचडीएल जो करेगा वो रिवर्स ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल करेगा फ्रॉम द लीवर, मींस लीवर से कोलेस्ट्रॉल का अपटेक करेगा और उसको पहुंचाएगा पेरिफेरीज के टिश्यूज में, ताकि कोलेस्ट्रॉल की हेल्प से, लाइक आपके कितने गोनैड्स, जैसे मेल फीमेल गोनैड्स की बात करें, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की बात करें फीमेल में, या मेल में टेस्टोस्टेरोन की बात करें, तो उनकी जो सिंथेसिस के लिए किसका यूटिलाइजेशन होता है, कोलेस्ट्रॉल का। तो कोलेस्ट्रॉल को वहां तक पहुंचाने का जो काम कर रहा है, वो काम कर रहा है एचडीएल। इट मींस एचडीएल क्या कर रहा है, जो स्टोर्ड कोलेस्ट्रॉल है उसको यूटिलाइज करवा रहा है, कहां पे, पेरीफेरी में। तो आपका कोलेस्ट्रॉल क्या कर रहा है, देखो लीवर से आपका कोलेस्ट्रॉल किधर की तरफ जा रहा है, रिवर्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मींस लीवर से आप कोलेस्ट्रॉल को बाहर की तरफ निकाल के कहां ले जा रहे हो, टुवर्ड्स पेरीफेरी में। तो इस तरीके से आपका ओवरऑल आई थिंक ये मैकेनिज्म पूरी कंप्लीट हो गई। तो मेन चीजें हम देखते हैं। देखिए एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स जब हम पढ़ेंगे तो ये आपका बेसिक्स है। इसमें आपको आपने ये देखा कि लाइपोप्रोटीन्स, जो लिपिड है वो लाइपोप्रोटीन के फॉर्मेट में ही ट्रेवल कर पाएगी, क्योंकि लिपिड क्या होती है, वाटर में इनसॉल्युबल होती है, और ब्लड प्लाज्मा में उसे ट्रेवल करना है, राइट। दूसरी चीज हमने पढ़ा कि जो मोस्ट डेंजरस है वो कौन सी है, एलडीएल है, जबकि लीस्ट या बेनिफिशियल कौन सी है, वो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है। और कई बार हमने, चूंकि डिटेल से आपको बताने का पर्पज ये भी है, वरना शॉर्ट में भी बता के चैप्टर स्टार्ट किया जा सकता है, डिटेल से बताने का पर्पज ये है कि जो भी हमारी एडवांस्ड मेडिकेशन है वो इसको टारगेट करती है कई बार एपोलाइपोप्रोटीन को। तो आपको पता होना चाहिए कि एचडीएल की स्पेसिफिक एपोलाइपोप्रोटीन क्या है, एपो-A1। आपकी वीएलडीएल की स्पेसिफिक लाइपोप्रोटीन क्या है, एपो-B100। या आपको अगर पता होना चाहिए काइलोमाइक्रान की स्पेसिफिक क्या है, B48। तो आपको अगर ये पता है तो आप आसानी से ड्रग के गोल मतलब मैकेनिज्म को आसानी से समझ पाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट लिपिड मेटाबॉलिज्म। मेनली ये लाइपोप्रोटीन ही मेटाबॉलिज्म आप इसको कह सकते हो। तो आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू वेरी मच।